धनवार पूर्व विधायक सह प्रत्याशी गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान को लेकर दौरा किया। धनवार विधानसभा क्षेत्र के हरनी, भित्ता, बरवाडी, सलिया टीला, महुआ टांड़, पंचायत सचिवालय रोड, बरवाडी, डमूर, तेतरिया, घंगरीकुरा तक की दौरा किया। बता दें कि इन सभी मोहल्लों में जनता की ओर से फुल बहुमत के साथ समर्थन मिला गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव को। वहीं गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने बताया कि आज सुबह हमारे घर पर 200 की संख्या में लोगों पहुंचकर समर्थन दिया कि इस बार 2014 की इतिहास 2024 में धनवार विधानसभा की जनता दोहराएगी। गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने बरवाडी के तमाम जनता एवं युवा साथियों के साथ वादा संकल्प लिया कि हमको विधायक बनाइए आप लोग, हम विधायक बनते ही पहला कलम चलाऊंगा, बरवाडी उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय बनाऊंगा और खेल स्टेडियम गढ़वाल समेत बनाऊंगा। मौके पर उपस्थित जयनारायण यादव, धर्मेंद्र यादव, बालेश्वर यादव, अखिलेश यादव, पवन चौधरी, बबून राम, रंजीत यादव, प्रदीप यादव, बालगोविंद माथा, CH चमारी यादव, शिवपूजन यादव, रोहित यादव, गौतम यादव, राहुल यादव, विकास यादव, राजेंद्र यादव, शक्ति यादव, संजय उर्फ समझू यादव, लालू यादव, पप्पू यादव, त्रिभुवन यादव, नंदलाल यादव, सुरेश साव, जयराम यादव, बसंत यादव, रामरतन चौधरी, बालदेव यादव, दिनेश्वर यादव, शिवल यादव, कपिल यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। जो अगर आप विपद आ जाए, क्लिनिक एक्सीडेंट हो जाए, अगर आकस्मिक मौत हो जाए, तो आप एक कॉल पर राजकुमार यादव आता है। साथी, वोट देना आपकी मर्जी है। जिस तरह से खेती बाड़ी बकरी रू आप अपने मर्जी से जो बेचे हैं, उसी तरह आपका वोट है। आप वोट को अपने हृदय से दीजिए और पूछिए कि अगर जिस नेता को हम चुनेंगे वो नेता हमारे लिए काम आएगा कि नहीं, हमारा फोन उठाएगा कि नहीं। वैसा नेता को चुनिए आप, ऐसा नेता नहीं जिसको आप मिलने के लिए, एक फोन करने के लिए आपको उसको चमचों से मिलना पड़ेगा। आप देख लीजिए, जो भी काम है, जो भी टोला मोहल्ला है, उसका चमचा से बात कीजिएगा तो अगला उसका नेता से बात होगा। लेकिन एक राजकुमार यादव है जो आपको इससे मिलने के लिए कोई सीढ़ी की जरूरत नहीं है। साथियों, अभी आपके बीच में नेता तो पैसा वाला आ गया है, वो दारू मीट मुर्गा यहाँ तक कि नचनिया तक नचाएंगे वो। इससे क्या हमारा गांव का विकास हो जाएगा, हमारा भित्ता बिरवाड़ी का विकास हो जाएगा। विकास वही करेगा जो आपका दुख दर्द को जानता है। साथियों, आप नौजवान हैं और नौजवान ही ये तय करेगा कि इस बार चुनाव में किनको लाना चाहिए और किनको वोट देना चाहिए। साथी, वक्ता ज्यादा है इसलिए हम अपना बात को विराम देता हूं। जय भीम, लाल सलाम। बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, वक्ता बहुत सारे हैं, हम संक्षेप में कुछ बात आप लोगों के बीच रखेंगे। आज पिछले सदियों से, जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से हमारे राय धनवार विधानसभा में बाबूलाल मरंडी जी, रविंदर राय जी, निजामुद्दीन अंसारी जी, कई नेताओं ने राज किए हैं, लेकिन धनवार विधानसभा के लिए कोई भी भलाई का कार्य नहीं किए हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि दलितों का नेता, शोषितों का नेता, वंचितों का नेता, गरीब गुरबों का नेता आपके साथ 365 दिन 324x7 आवर घूमने वाले नेता को चुने और राजकुमार जी को पूर्ण बहुमत से क्रमांक संख्या 7 पर 3 तारा, झंडे का 3 तारा पर मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनावे और नए सचिवालय में बैठने का हम लोगों के द्वारा बैठने के लिए भेजा जाए और राय धनवार के जनता के लिए मजबूत नेता को चुना जाए। राजकुमार यादव जिंदाबाद, राजकुमार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ग्राम भित्ता के सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में हम लोग भाषण देने के लिए नहीं, सिर्फ दो बात रखने के लिए आए हैं। वो दो बात क्या है? वो बात है कि आज चुनाव का दौर आया तो आपके पास बड़े बड़े पूंजीपति लोग, निकम्मे लोग आपके बीच में आए हुए हैं, लेकिन आप अपने दिलों से पूछिए कि आपके ऊपर जब किसी प्रकार की आफत आती है, आपके ऊपर समस्या आती है, आप जब दुख में हो, जब आप सुख में हो, तो आपके पास 365 दिन कौन नजर आते हैं। ये चीज इसलिए आज हम बोल रहे हैं कि जो लोग आपके बीच में आज आ रहा है, उसको पूछिए कि जब हमारी मान, जब हमारी समान पर किसी प्रकार की जब आफत विपद आती है, तो आप कहां हैं? आप कहां रहते हैं? आप क्यों नहीं उस समय हमारे बीच में आकर के हमको ढांढस देने का काम करते हैं? लेकिन वो सब दल बंधु लोग आपके बीच में नहीं आएंगे। आप याद कीजिए वो दौर, आज से 12-15 साल का वो दौर है, 2008 का समय था, जब 2008 के समय में जब पूरा माधोपुर, हमारे शायद बहुत सारे लोगों का रिश्तेदार विवाह होंगे। आप याद कीजिए 2008 का दौर, जब हमारे पूरे माधोपुर के ऊपर, वहां के महिलाओं के ऊपर, वहां के किसानों के ऊपर, वहां के नौजवानों के ऊपर, जब पूरा भूमिहार लोग जब मंचों से चाल गया था और मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, गाय बकरी जानवर सब खोल करके बाहर फेंक दिया था, तब ये निकम्मा लोग कहा था, तब इन लोग कहा था, जब पूरा राइट वहां होने के कगार पर पहुंच गया था, तब इन लोग कहा था। इसलिए तमाम बुद्धिजीवियों से, बड़े बुजुर्गों से सिर्फ दो बात कहने के लिए आए हैं कि आपकी मान सम्मान, आपकी इज्जत के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है तो राजकुमार यादव की आपके बीच में, चाहे रात हो दिन हो, हर मुसीबत में आपको खड़े मिलते हैं। इसलिए आप एक एक वोट झंडे के तीन-तारा छाप पर दीजिए, ताकि आपकी मान सम्मान के साथ कोई भी जाति, कोई भी सामंतवादी के लोग यदि समझौता करेगा, खिलवाड़ करेगा, तो भाग पर माले और राजकुमार यादव वैसे असामाजिक तत्वों से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए आप अपने वोट आज छठ महापर्व पर संकल्प लीजिए कि हम अपनी वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपनी वोट को कहीं भी गलत जगह पे नहीं देंगे, हम अपनी वोट ऐसे प्रत्याशी को देंगे जो आंखों से आंख मिला करके सरकार की गर्दन पकड़ करके विधानसभा के अंदर रांची में सवाल करेगा, तो तमाम भित्ता और बरवाटी वासियों को गर्व होगा। इसीलिए तमाम नौजवान साथियों से हम चाहेंगे कि आप अभी भी आपके पास समय है, ये 1500 के बीच में आकर के अपनी वोट को ना बेचे और आप एक सही जनप्रतिनिधि को चुने, ताकि हमारी मान सम्मान, आबरू बचा रहे, हमारी इज्जत बचा रहे। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। गांव के मां बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इस छठ के महा त्योहार पर, महापर्व पर सभी मां बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे छठ पर्व के खन्ना है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज हम पवित्र प्रसाद को ग्रहण करेंगे और आज हम संकल्प लेते हैं कि हमारा बच्चे, हमारा परिवार सुखी संपन्न रहे। हम अपनी छठी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य सुखी संपन्न रहे, और इसीलिए हम हर त्योहार को मनाते हैं। ठीक उसी तरह से ये महान त्योहार के जैसा एक महान चुनाव भी है। 20 नवंबर को आप अपना वोट डालेंगे, लोकतंत्र का एक महान त्योहार है। और इसलिए आज हम भित्ता के तमाम मां बहनों से अपील करने आए कि भाजपा को वोट देने का मतलब है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान दिया, जो आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, आज घटा के 14% कर दिया। जो दलितों को 13% मिलता था, उसको 11% कर दिया। और इस तरीके से पहला मुख्यमंत्री आरक्षण घटाने वाला था तो बाबूलाल मरांडी जी थे। आज बाबूलाल मरांडी आरक्षण पर कुछ नहीं बोल रहे। हमारे बच्चे पटना में, दिल्ली में, रांची में, हजारीबाग में पढ़ रहा, कल उसका भविष्य क्या होगा? आज हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, कल हमारा नौकरी खत्म कर रहा,
अभी राजस्थान में एक पढ़ रहे थे अखबार में, राजस्थान सरकार ने ओपीएस खत्म कर दिया, ओल्ड पेंशन। कांग्रेस लाया, बीजेपी खत्म कर दिया। जो लोग 60 साल के बाद रिटायर करेंगे, बुढ़ापा में पेंशन सहारा होता है। भाजपा नहीं चाहता कि बूढ़ा ज्यादा दिन तक जिंदा रहे, तो इसलिए हम सब लोगों को कहना चाहते हैं, बाबूलाल को वोट देने का मतलब है आरक्षण खत्म करना, संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना। आज 5 साल बाबूलाल मरांडी एमएलए रहे, ये रोड हमने ही पास कराया था, एस्टिमेट बनाया था, डीपीएस बनाया था, और आकर के पिता काट लिया, बोला कि बाबूलाल उसके कार्यकर्ता लोग दलाल लोग चलाया। आपको पता है प्रधानमंत्री सड़क योजना जब यहाँ नहीं लिखा, रविंद्र राय जिस समय में एमएलए थे, तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया कि 300 आबादी के गांव को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ना है, तो हमारा भित्ता बरवाडी हरनी क्यों नहीं जुड़ा। विधानसभा में क्वेश्चन का जवाब आया कि नहीं, हम जोड़ देंगे 18-19 के योजना से, और 20-21 पे योजना पास हो गया। मेरा ही विधानसभा के क्वेश्चन से दिल्ली से सड़क पास हुआ। ये आज आपके काटना अभी यही किया है, तो नया रोड एगो क्यों ने बाबूलाल मरांडी बना देते हैं। अभी देखिए पीसीसी जाने लायक नहीं है। आपके जो है सो कितने गांव भी आपको जो है सो चले जाइए मनसाटी, चलिए जाइए बहरवाबाद, चले जाइए ककनी घाघरा, कतना आपके जो है सो चले जाइए इस क्षेत्र में, जंगल बेंड्रो का रोड जो पुल बन गया है, वो भी आज तक नहीं बना। इसलिए साथियों, हर सुख दुख में हम आपके साथ रहने वाले हैं। अभी हम चुनाव जीतेंगे, झारखंड में हेमंत सरकार को हम लोग फिर से लाएंगे, और महिला लोग को जो 1000 रुपया भी मिल रहा है महीना में, 18 साल से लेकर के 49 साल के महिलाओं को इसमें 2500 रुपया होगा, 2500। आपने देखा जब इसी भित्ता बरवाडी में आए थे, महिलाएं बोली बिजली बिल बहुत आ गया। हम बोले आप लोग घबराइए नहीं, सब बिजली बिल माफ होगा। और हम लोगों ने लगातार लड़ाई लड़े, आज बिजली बिल माफ हो गया, 0 हो गया, और 200 यूनिट बिजली बिल हो गई, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री हो गया। अब 5 को बल्ब जलाइएगा, पंखा जलाइएगा, आपके घर में पैसा बिजली विभाग वाला नहीं मांगने आता है। ये किसका देन है? ये राजकुमार यादव, भाजपा माले और कॉमरेड विनोद सिंह का देन है, जो लगातार विधानसभा में आवाज उठाया। अभी हमारे छात्र लोगों को झारखंड में कोई ऐसा एमएलए नहीं जो सरकार को हिला सके। समय पर आज परीक्षा नहीं हो रहा, समय पर परीक्षा लेके बहाली नहीं हो रहा, परीक्षा लीक हो रहा, लेकिन राजकुमार यादव चुनाव जीतेगा, सरकार जिसकी भी बनी उसको गर्दन पकड़ करके समय पर परीक्षा बहाली करना होगा। इसलिए आपको लड़ने वाला विधायक चाहिए। आप कितना लोग एमए किए हुए हैं, हमारे राजेंद्र जी के बेटा बीएड एमएड किए हुए हैं, लेकिन आज ये लोग दर की ठोकर खा। इसीलिए हम मानव से कहने आए हैं, बिजली बिल माफ हुआ, 1000 पेंशन मिला, और 2500 दिसंबर महीना से मिलेगा। 22 नवंबर को आप 20 नवंबर को वोट देंगे, 23 नवंबर को गिनती होगा, 30 नवंबर को सरकार गठन होगा, और अगला 30 दिसंबर को आपके खाते में 2500 2500 टका आएगा। लेकिन अभी बीजेपी को वोट दीजिएगा तो जो हो 1000 है वो खत्म कर देगा। ये सुन लीजिए, जो बिजली बिल माफ हुआ है वो भी जोड़ लेगा। और जो ढिबरा के नाम पर बाबूलाल मरांडी चुनाव जीता था, तो नहीं बोलने आवा ना बाबूलाल मरांडी कि हमरे जितावा हम ढिबरा चालू करा देवे, हाले 5 साल में चालू। लेकिन राजकुमार यादव बोल के जा रहा छठी मैया के सब आशीर्वाद पर, यदि हम चुनाव जीतबे तो ढिबरा चालू हो गया। जरा बिजलिया के लिए गर्मी दिन में 3 अनशन करना पड़ रहा है। रघुवर दास के खिलाफ में विधानसभा में वेल में घुस के लिए अकल सत्र नहीं चलने देंगे, हमरा सस्पेंड कर देंगे, लेकिन बिजली सुधार करा लिए। अब रे यदि दे देगा हमरा वोट, तो अभी तो 16 घंटा बिजली मिलो हो। पावर ग्रिड गद्दर वाला चालू हो जाए 140 करोड़ के, 18 किलोमीटर जो एनओसी नहीं है, एनओसी जब दिला देवे तो 24 के 24 घंटा दिल्ली बम्बई लिए बिजली रहता है।
करो, फ्री बिजली जलाओ, फ्री पंखा जलाओ, फ्री मतलब उपयोग करो, ये राजकुमार यादव करेल को। इसीलिए माई बहन से सबसे हम आशीर्वाद लिए ला लिए कि छठी मैया के महान पर्व पर कि हमारे एक वोट झंडा के 3 तारा में दे है। पूरा जनता के लहर चल रहा है, सबको एक जुबान पर बात कर रहा है, राजकुमार राजकुमार 3 तारा 3 तारा। अभी आज हमारे घर में 300 नौजवान लड़का घर पर मिलने गए कि हम लोग आपको वोट देना चाहते हैं। कहाँ से? मालदा से, पाणेडी से, किशोरटाड़ से, पटना से, बगदेडी से, धनवार से, बरवाडी से, धनवार बरवाडी से, सब 55 लोग, ब्राह्मण लोग, शाह लोग, यादव लोग, सब लोग कर आए। नहीं, इस बार हमने कोई नहीं सुनेंगे। बाबूलाल को भी देख लिए और ये सब बात हम लोग एक नेता तो निर्दलीय थी, जमाओ मैं के कसम खिलाओ। भैया वोट पर कसम नहीं खिलाया जाता, भरोसा रखिए जनता पर। इसका मतलब आपको जनता पर भरोसा नहीं। इसलिए सभी भाई बहनों से, माई बहन से अपील करो यार कि 7 नंबर में हमारा चुनाव चिन्ह है, झंडा में 3 तारा। 7 नंबर ऊपर से देख लो और जहाँ 7वां है तो वहाँ दबा दो, बस ठीक कर तो जानियो तो वोट निकल गलो, एगो पर्ची निकलतो और बाद जानियो तो फिर वोट पड़ गलो। तो की रहो तो हमारा वोट तब है जरूर, सब हाथ उठा के संकल्प ले। साथियों हो, आप देखेंगे कल हम लोग खिजरी तरफ चिलगिली घूम रहे थे, दुधपनिया घूम रहे थे, आदिवासियों का जत्था खुद ब खुद महिलाएं लोग आकर के कह रही थी इस बार हम लोग बाबूलाल मरांडी को वोट नहीं देंगे, 5 साल से उसको देखे नहीं, वोट देकर के भेजे। तो इसलिए इस बार सभी समाज के लोग राजकुमार जी के पक्ष में हैं। एक महाअभियान, एक अंडर करेंट है, वेव है लोगों में, इसलिए ये जीत रहे हैं चुनाव। किन्हीं के बहकावे में नहीं आना है, किन्हीं दलाल बिचौलिया के बहकावे में नहीं आना है। पैसा बहुत आएगा, बहुत जाएगा। जिंदगी रही तो हमारा मान सम्मान के साथ अगर कोई खड़े रहेंगे तो हमारा अपना बेटा होगा, वो हमारा अपना नेता होगा। यदि हम अच्छे जन नेता का चुनाव करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि नेता लोग चोर होता है, नेता लोग बेईमान होता है। हम तो कहते हैं हम जनता लोग सही नेता ही नहीं चुन पाते हैं, कभी दारू में, कभी नोट में, कभी नचनिया में हम लोग बिक जाते हैं। इसलिए इस बार कम से कम तमाम चीजों को बुला करके मैं तमाम नौजवानों से अपील करने आया हूँ कि एक बार पुनः राजकुमार जी को विधानसभा भेजने का काम करें। आप सभी को धन्यवाद। जोहार। प्रिय बालक सतीश यादव हूँ। मैं अपने प्यारे राजकुमार यादव, कॉमरेड राजकुमार यादव के प्रति 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप अपने विचार आके भी बोल सकते हैं और हमारे साथ भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम कहना ये चाहते हैं कि अभी हमारे चचा जो थे वो बोले कि राजकुमार यादव जो है वो बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे लिए आवश्यक थे और ऐसे कार्य करेंगे जो हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारे चचा जो है वो एक फोन पे कभी भी तैयार रहते हैं, चाहे वो दिन रहे, रात रहे या दोपहर रहे। एक फोन पर एक बार अगर आप इसके कांटेक्ट कीजिएगा तो चाहे किसी प्रकार की भी समस्या रहे, ये हमेशा खड़े रहते हैं, 24 घंटा तत्पर रहते हैं। और हम आप सबों से पूछना चाहते हैं, क्या बाबूलाल मरांडी जी इतना सत्ता में रहे कोई उससे कांटेक्ट कर पाए? और नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद एक और निरंजन राय जो अभी नए आए हैं, वो लोगों को कहते हैं कि मेरे पास 135 करोड़ रुपए है। वो अपने खुलासा भी किए हैं कि हम मेरे पास 135 करोड़ है और हम उसका टैक्स भी देते हैं। हम मानते हैं आपके पास पैसे है, लेकिन अगर पैसा से लोग सत्ता में आ जाए तो बहुत जैसे नेता हो जाते हैं जो आज विधायक और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन हमको सहयोग करने वाले सिर्फ वही है जो हमेशा खड़ा होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सबों से कि उसी को चुनिएगा जो हमारे साथ एनी टाइम एनी हाउ खड़े रहते हैं और छोटे बड़े कार्यों और छोटे बड़े खुशी में अपना समर्थन देते हैं। इतने बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद के पूर्व विधायक एवं देखिए सामने जो कोई दिक्कत हो तकलीफ हो पंचन आए तो के लिए आए यार साथियों, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये छात्र नौजवानों का विधायक कैसा हो, आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, माँ बहनों का बटन कहाँ दबेगा, छात्र नौजवानों का बटन कहाँ दबेगा, किसान मजदूरों का बटन कहाँ दबेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चलिए।